DSP 402 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन with reference to children with visual impairment। इसमें दो तीन शब्द आप देख रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली का मतलब है यहाँ पे प्रारंभिक, चाइल्डहुड का मतलब होता है बाल्य अवस्था, केयर का मतलब है यहाँ पे देखभाल, और एजुकेशन का मतलब है शिक्षा। तो यदि हम हिंदी में इसको कहें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को, तो ये होगा प्रारंभिक, बाल्यकाल, देखभाल एवं शिक्षा। किसी भी बच्चे के जीवन में जो है, जो बाल्य अवस्था है, वो उसके जीवन की नींव होती है। बाल्य अवस्था में बच्चा जितना ज़्यादा अच्छा सीखेगा और जितना अच्छी जो है उसको देखभाल मिलेगा, वो बच्चा आगे चल करके उतना ही बेहतर जो है अपने आगामी जीवन में प्रदर्शन कर पाता है। यदि हम प्रारंभिक बाल्य अवस्था की बात करें जो है, तो प्रारंभिक जो बाल्य अवस्था है वो जन्म से 6 वर्ष की उम्र तक होती है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपसे पूछे कोई कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर का जो आयु क्या है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो आयु है वो है 0 से 6 वर्ष। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो आयु है, इसी को हम लोग जो है फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ फाउंडेशन भी कहते हैं। मतलब जीवन की नींव का प्रारंभिक जो वर्ष है वो है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो कि 0 से 6 वर्ष का होता है, जिसे हम फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ फाउंडेशन कहते हैं। फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ फाउंडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यही जो अवस्था है, इसी में बच्चे का जो है फिजिकल मतलब शारीरिक, कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशियो इमोशनल, अभी कौन जुड़ गया, एक बार में नहीं जुड़ते सब। तो यदि हम ऐसी फाउंडेशन ईयर्स की बात करें, तो इसी फाउंडेशन ईयर्स में बच्चे का जो ग्रोथ होता है, मैक्सिमम जो ग्रोथ है इसी पीरियड में होता है। और कौन कौन से ग्रोथ है जो इस पीरियड में होते हैं? वो होते हैं फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, कोग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, सोशियो इमोशनल सामाजिक और भावात्मक विकास, और लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो प्रारंभिक वर्ष है 0 से 6 वर्ष होते हैं, इसी प्रारंभिक वर्ष में बच्चे की जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक एवं भाषा का जो है विकास होता है। न्यूरोसाइंस में बहुत सारे जो होते हैं अनुसंधान हुए हैं, और उन अनुसंधानों से ये पता चला है कि 0 से 6 वर्ष की आयु में ब्रेन का सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ होता है। ब्रेन का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सबसे फास्ट होते हैं इसी आयु में होता है। तो जितना ज्यादा जो है आप बच्चे की जो है प्रारंभिक वर्षों में केयर करेंगे, बच्चे को स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट देंगे, मतलब कि उद्दीपन पूर्ण जो होते हैं वातावरण देते हैं, ऑप्टिमम लर्निंग अपॉर्चुनिटी देते हैं, मतलब न्यूनतम सीखने की अवसर देते हैं, ये सारे जो चीजें हैं बच्चे के ब्रेन में एक लॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब बच्चे के ब्रेन को प्रॉपरली यदि आपको ग्रोथ करना है, तो इन्हीं प्रारंभिक वर्षों में आपको ये 4 काम करने पड़ेंगे। 4 काम क्या क्या है प्रारंभिक वर्षों में करने के लिए? वो है बच्चे को की केयर किया जाए। केयर से मतलब है कि इसी आयु में जो है बच्चे केयर कैसे करेंगे? बच्चे को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना है वो मिले, बच्चे की जो वैक्सीनेशन करना है वो दिया जाए, और साथ ही साथ बच्चे की शारीरिक जो ग्रोथ के लिए जो भी आवश्यक हो वो इस केयर के अंतर्गत आता है। स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि बच्चे को उद्दीपन पूर्ण जो होते हैं वातावरण दिया जाए। उद्दीपन पूर्ण वातावरण मतलब जहाँ पे बच्चे को सीखने का मौका मिले, बच्चे विविध प्रकार के जो अनुभव है उन्हें वो प्राप्त कर सके। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जिनको बचपन में या चाइल्डहुड में जितना ज्यादा अनुभव मिलता है वो उतना आगे चल करके विकास करते हैं।
वैसे जो है ऑप्टिमम लर्निंग इन्वायरमेंट होते हैं, ऑप्टिमम लर्निंग जो है अपॉर्चुनिटी, ऑप्टिमम मतलब है यहाँ पे न्यूनतम अधिगम करने का जो अवसर है वो बच्चों को मिलना चाहिए। यदि आप इन आरंभिक वर्षों में ये काम करते हैं तो बच्चे का जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। और किसी भी ईसीसी जो प्रोग्राम है उसकी जो क्वालिटी है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपने फॉर्मेटिव जो ईयर्स है, फॉर्मेटिव मतलब प्रारंभिक जो वर्ष है 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु में आपने बच्चे को किस प्रकार की केयर किया, किस प्रकार का स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट दिया, किस प्रकार का आपको लर्निंग इन्वायरमेंट दिया, उतना ही बेहतर जो है बच्चा जो है आगे चल के आगामी वर्षों में उसका विकास होता है। इस तरह से यदि हम कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के अंतर्गत कि यदि बच्चे को इन सब चीजों से डिप्राइव किया जाता है, मतलब यदि बच्चे को ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं तो बच्चे के विकास पर इसका बड़ा ही नकारात्मक जो है असर पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर बहुत ही जो है नितांत आवश्यक है बच्चों के लिए। अब आते हैं कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन क्या है आखिर में। देखिए, जब हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर की बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है रिफर्स टू द प्रोग्राम्स, मतलब ये रिफर कर रहा है प्रोग्राम, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वो कार्यक्रम है जिसके द्वारा जो है हम 4 चीजों की पूर्ति करते हैं। वो 4 चीजें क्या क्या है? पहला है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, मतलब ऐसा कोई भी प्रोग्राम जिसमें हम बच्चे के प्रारंभिक वर्षों में उसको हेल्थ दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं और हाइजीन दे रहे हैं, ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अब कौन जुड़ा भैया? टाइम पे सब लोग जुड़ जाए करो। तो ईसीसी क्या है? वो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, मतलब ये समेकित जो होते हैं कार्यक्रम है। इस समेकित कार्यक्रम के जो है 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है केयर एंड प्रोटेक्शन, और तीसरा कंपोनेंट है अर्ली स्टिमुलेशन, और चौथा कंपोनेंट है अर्ली लर्निंग। मतलब यदि हम संक्षेप में कहें तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा वो कार्यक्रम है जिसके द्वारा बच्चे के प्रारंभिक वर्षों में उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के 4 जो हैं प्रमुख घटक क्या है? पहला है हेल्थ, स्वास्थ्य। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे है संपूर्ण आहार। और हाइजीन, हाइजीन का मतलब है स्वच्छता जो होते हैं। मतलब उस प्रोग्राम का जो पहला कंपोनेंट है बच्चे की हेल्थ, न्यूट्रिशन और हाइजीन देखा जाए। दूसरा कंपोनेंट है बच्चे का केयर एंड प्रोटेक्शन। केयर एंड प्रोटेक्शन का मतलब है कि बच्चे को हम इमोशनली और फिजिकली जो होते हैं सिक्योर और सेफ जो होते हैं इन्वायरमेंट दे, जिससे कि बच्चा किसी प्रकार के जो है नकारात्मक जो है वातावरण से हम उसे बचा सकें। और तीसरा यदि आप कंपोनेंट देख रहे हैं वो है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब है कि बच्चे को हम अधिक से अधिक जो है उद्दीपन दें जिससे कि बच्चे का फिजिकल मतलब मोटर है, सोशो इमोशनल है, कोग्निटिव है, लैंग्वेज, इन सब का जो है विकास हो। और लास्ट यदि आप देख रहे हैं वो है अर्ली लर्निंग। अर्ली लर्निंग का मतलब है कि 0 से 6 वर्ष के में हम बच्चे को अधिक से अधिक अधिगम करने का मौका दे, खेल के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के अनुभव के माध्यम से, एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से, जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक जो होते हैं लर्न कर सके जो होते हैं। तो इन सभी बातों से अब हमें ये पता चलने लगा है कि यदि हम कहें कि प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा क्या है? प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा एक ऐसा जो है कार्यक्रम है जो कि प्रारंभिक जो वर्ष है शिशु का 0 से 6 वर्ष का जो वर्ष है उसमें शुरू किया जाता है, जिसके माध्यम से 4 चीजें जो होते सुनिश्चित की जाती हैं। उसमें जो 4 चीजें हैं उसमें 4 चीजों जो पहला आता है वो है स्वास्थ्य, भोजन और जो है स्वच्छता। दूसरा है बच्चे की केयर और प्रोटेक्शन, बच्चे की देखभाल एवं सुरक्षा। तीसरा जो कंपोनेंट है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब है
शीघ्र जो होते हैं उद्दीपन या प्रारंभिक जो होते हैं उद्दीपन, और चौथा कंपोनेंट है अर्ली लर्निंग। अर्ली लर्निंग का मतलब है प्रारंभिक शिक्षा जो होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ईसीसी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम बच्चे के जो फाउंडेशन ईयर्स है उसको जो है उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं कि जो ईसीसी है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। यदि हम नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी जो अभी आई है 2020 जो है, यदि उसको देखें तो उसमें बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स का जो है बात की गई है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके ईसीसी की। देखिए ईसीसी जो है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द क्वालिटी केयर एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 0 to 6 year फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। बड़ा ही सुंदर बात जो है आपके जो नए शिक्षा जो नीति है उसमें कहा गया है कि क्वालिटी केयर की बात की गई। क्वालिटी केयर का मतलब है बच्चे का गुणात्मक रूप से जो होते हैं हम देखभाल करें और उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी दे। लर्निंग अपॉर्चुनिटी का मतलब है सीखने का अवसर प्रदान करे, जिससे कि उसकी प्रारंभिक वर्ष में जो होते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब उसका सर्वांगीण जो होते हैं विकास हो सके जो होते हैं। ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव है आपके ईसीसी के, जो कि एनपीई जो 2020 आई है उसमें बात की गई। यदि हम जो है विस्तार से देखें कि ईसीसी के क्या क्या जो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उसमें जो है यदि आप पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो उसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर द चिल्ड्रन फील सेफ, सिक्योर, एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। मतलब कहने का आशय है कि ईसीसी का पहला कंपोनेंट क्या है कि जो शिशु है 0 से 6 वर्ष का उसके लिए सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना कि बच्चा जो है सुरक्षित होने का अनुभव कर सके, साथ ही साथ बच्चे को लगे कि उसे लोगों ने स्वीकार कर लिया है, बच्चे को लगे कि बच्चे की रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसे आत्मसम्मान मिल रहा है। तो पहली ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को सिक्योर फील कराना, बच्चे को एक्सेप्ट करना और बच्चे की रिस्पेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट यदि ऑब्जेक्टिव देखें तो क्या है, इंश्योर द चिल्ड्रन हैव गुड एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। देखिए आप सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ जो है शरीर के लिए एक स्वस्थ जो है और जो होते गुणवत्ता युक्त जो होते हैं भोजन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो ईसीसी क्या कहता है कि बच्चे के लिए हमें अच्छा और संतुलित जो होते हैं आहार मिले जो होते हैं, ये उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। यदि तीसरा देखा जाए तो क्या कहता है, इनकलकेट हेल्दी हैबिट्स, हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड सेल्फ हेल्प स्किल्स अमॉन्ग चिल्ड्रन। कहने का मतलब है कि हम बच्चे के अंदर जो है अच्छी जो है आदतों का, स्वच्छता का और जो होते हैं अपनी मदद स्वयं करने वाले जो कौशल हैं उसका जो है विकास करना जो है ईसीसी का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनेबल द साउंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। कहने का आशय यहाँ पे ये है कि ईसीसी का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे का भाषा का विकास करना, बच्चे के अंदर जो है संप्रेषण के कौशल का विकास करना और बच्चे के अंदर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे है कि बच्चा अपनी बातों को स्वयं जो है लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत कर सके, इस योग्य जो है बनाना। नेक्स्ट यदि आप देखें तो इंश्योर द ऑप्टिमम फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज पर देयर पोटेंशियल। ईसीसी का नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे की शारीरिक और जो गामक क्रियाएं हैं, जो गामक डेवलप विकास है उसको सुनिश्चित करना, जिससे कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल यानी सामर्थ्य का विकास हो सके। उसके बाद नेक्स्ट यदि आप देखते हैं तो उसमें है कि फॉस्टर द सेंसरी एंड कोग्निटिव एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग इंगेजिंग पार्टिसिपेटिंग एंड स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। मतलब बच्चे के संवेदीय जो है और ज्ञानात्मक जो होते हैं कौशलों का विकास करना, जिससे कि बच्चा जो है लोगों के साथ इंगेज हो सके, बच्चा लोगों के साथ जो होते हैं खेल सके, लोगों के साथ जो होते हैं भागीदारी कर सके और साथ ही साथ जो होते हैं उसे उद्दीपन प्रस्तुत करने वाली जो गतिविधियां हैं उसको जो है प्रस्तुत कराना। नेक्स्ट यदि आप देखते हैं तो कहता है कि प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ प्रो सोशल स्किल्स एंड सोशल
competence along with children's emotional well-being। मतलब बच्चे के अंदर जो है जो सामाजिक कौशल है और सामाजिक जो सामर्थ्य है उसको डेवलप करना। और लास्ट है प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर फॉर्मल लर्निंग स्कूल। किसी भी ईसीसी का जो अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि बच्चे को स्कूल में अधिगम करने के लिए जो है तैयार करना। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ईसीसी जो प्रोग्राम है उसके कुछ जो है मेन जो है एम्स या ऑब्जेक्टिव देखे तो उसमें क्या कहता है कि बच्चे को जो है एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट देना, बच्चे को जो है गुड और बैलेंस जो होते हैं न्यूट्रिशन देना, बच्चे को जो है, अब कौन जुड़ गया भैया, लोग का या टाइमिंग है नहीं पता रहता है कौन सा टाइम। उसके बाद क्या है, बच्चे के अंदर जो होते हैं अच्छी आदतें का विकास करना, बच्चे के अंदर जो है भाषा का विकास करना, बच्चे के अंदर शारीरिक और जो गामक विकास है उसको सुनिश्चित करना, बच्चे का संवेदीय और जो होते हैं ज्ञानात्मक जो एबिलिटी है कौशल है उनका विकास करना, बच्चे के अंदर सामाजिक कौशल का विकास करना और बच्चे को जो है फॉर्मल जो है लर्निंग के लिए जो है तैयार करना जो है। तो इस तरह से यदि आप देखें तो ईसीसी के ये कुछ जो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने आपको बताया। और अब आते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईसीसी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ईसीसी क्या है एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसका मुख्य जो लक्ष्य क्या है, बच्चे के सर्वांगीण विकास करना। और बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, जब उसके 4 कंपोनेंट्स पूरे होंगे ईसीसी के। पहला कंपोनेंट क्या है आपका, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। हेल्थ का मतलब है बच्चे का स्वास्थ्य जो है सुनिश्चित करना, बच्चे को जो है पोषक जो होते हैं भोजन सामग्री देना और बच्चे को जो है स्वच्छता के बारे में रखना जो होता है, क्योंकि बच्चा यदि स्वच्छ नहीं रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा बार बार जो होते हैं। दूसरा क्या है, केयर एंड प्रोटेक्शन, बच्चे की देखभाल करना और बच्चे को जो है सुरक्षा प्रदान करना। और तीसरा यदि कंपोनेंट देखते हैं तो वह है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन मतलब है प्रारंभिक जो थे उद्दीपन प्रदान करना। और नेक्स्ट है आपका अर्ली लर्निंग। अर्ली लर्निंग का मतलब है प्रारंभिक जो है शिक्षा जो होते हैं। तो ये जो है 4 कंपोनेंट्स है आपके ईसीसी के जो है। और यदि हम ईसीसी के प्रोग्राम में यदि हम देखते हैं तो ईसीसी के प्रोग्राम में क्या चीज सम्मिलित करना है आपको, वह है आपका फिजिकल या मोटर डेवलपमेंट, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब फिजिकल या मोटर डेवलपमेंट का मतलब है शारीरिक और गामक विकास। दूसरा है सामाजिक भावात्मक जो हैं डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है संज्ञानात्मक विकास और लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब है भाषा का विकास। तो ये जो है कुछ चीजें हैं जो कि आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से पूरा करते हैं। अब आते हैं व्हाट आर द स्कोप ऑफ ईसीसी। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो प्रारंभिक जो वर्ष है किसी भी शिशु के लिए जो होते हैं बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि न्यूरो साइंस मतलब जो है साइंस में जो रिसर्चेस हुआ है उसमें ये बात पता चली है कि 0 से 6 वर्ष में जो है बच्चे का ब्रेन बहुत तेजी से जो है विकास करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईसीसी का बहुत ही महत्व है बच्चे के जीवन में। क्योंकि ईसीसी के कैसे महत्व है, क्योंकि ईसीसी क्या करता है कि बच्चे के प्रॉपर फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में सहायता करता है, बच्चे को जो है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में सहायता करता है, बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट में सहायता करता है, बच्चे के भाषा विकास में जो है सहायता करता है ईसीसी। ये जो है आपके स्कोप है ईसीसी के। इनके अलावा और यदि स्कोप देखते हैं ईसीसी का तो बच्चे के जो है स्वास्थ्य जो थे एक अच्छा जो है स्वास्थ्य देने में भी जो है आपका ईसीसी हेल्प करता है, बच्चे को जो है अच्छा जो है स्टिमुलेशन प्रदान करने में ईसीसी हेल्प करता है। और ओवरऑल देखा जाए तो जो ईसीसी है बच्चे के ओवरऑल ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है सर्वांगीण जो विकास है उसमें करने में मदद कर सकता है। तो इस तरह से आज आपने जो है ईसीसी क्या होता है, ईसीसी के जो है क्या क्या जो है ऑब्जेक्टिव्स है, ईसीसी के अंतर्गत जो है क्या क्या जो है कंपोनेंट्स है और ईसीसी के क्या स्कोप है बच्चे के लिए जो है और फिर माता पिता के लिए जो है, वो सारी चीजें आपने देखी है। होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैं वीडियो ऑन करता हूँ। चलिए अब आपको कुछ भी पूछना हो इसी में तो पूछ सकते हैं।